4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड की 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। 77% तक मतदान उन सीटों पर चला गया जो एसटी सीटें, आदिवासियों की सीटें, और बाकी जगहों पर 59-60 बताया जाता है। 65-64% पिछली बार भी हुआ था पहले 2 इलेक्शंस में। इस बार भी लगभग अगर कंप्लीट आप मानेंगे तो 64-65 ही बताया जा रहा। बाकी चुनाव आयोग आगे पीछे कर दे तो उसमें मुझे आप ब्लेम ना दीजिएगा। मैं बताना ये हाजिर हुआ हूँ दोस्तों कि बची हुई 38 सीटों पर जयराम महतो और पिछले जो हो चुकी हैं 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या काम कर दिखाया है या कर दिखाएगा। बम्पर वोट हुआ है, प्रतिशत हुआ है उन सीटों पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी सीटों पर लड़ रही थी। पिछले चुनाव में 28 में से 26 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन ने जीता था। 20 सीटें तो इसमें ऐसी थी दोस्तों जो एसटी सीटें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, आदिवासियों की हैं, और 6 सीटें एससी थी। उन 28 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी इस वाले क्षेत्र में। 26 सीटें तो इन्होंने जीत ली थी, उसमें एक माले भी था, राष्ट्रीय जनता दल भी था। 30 के करीब सीटें इन लोगों ने जीत ली थी। 13 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी, जो आप कह सकते हैं अर्बन एरियाज की सीटें होंगी। लेकिन अर्बन एरियाज में भी कई जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा ज़बरदस्त लड़ता हुआ दिखाई दिया है। जहां थोड़े से आदिवासी हैं वहां तो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम, और जहां थोड़े ज़्यादा हैं वहां ज़्यादा। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं। आप उसमें जमशेदपुर पूर्व ले लीजिए, जमशेदपुर जो है वेस्ट ले लीजिए, सरजू राय जो लड़ रहे हैं उनकी सीट खतरे में है। सरायकेला में जो साहब को लेकर आए थे, जिनको टाइगर कहा जा रहा था कोल्हान का, उनकी सीट खतरे में है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर के परिवारों को और उनके लोगों को खड़ा किया है, उनकी सीटें भी खतरे में। एक सीट जगन्नाथपुरी की बताई जाती है, शायद भारतीय जनता पार्टी की। ये जो एरिया है जो मैं आपको कोल्हान बता रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ वो शायद पक्ष में आ जाए। पिछली बार तो 14 में से कोई सीट जीत ही नहीं पाई थी। 12 सीटें तो झामुमो ने जीत ली थी, 2 सीटें अलग हो गई थी। तो कोई इस बार 1 या 2 सीट इधर से जीत सकती है, लेकिन दूसरी जगह खतरे में। तो ये जो वोट प्रतिशत है ये बताता है, और आकर के हेमंत सोरेन ने कांग्रेचुलेट भी किया अपने वोटर्स को। और 77% वोट प्रतिशत अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है झामुमो आदिवासी मुद्दा झामुमो के पक्ष में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल असल बात तो 23 तारीख को निकल कर आएगी। अब मैं आपको दर्शकों थोड़ा सा लेकर चलूं 38 सीटों पर। 38 सीटों पर मैंने आपको 15-20 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जयराम महतो का। जयराम महतो एक ऐसी फैक्टर बनकर उभरे हैं वहाँ, वो ज़्यादातर वोट ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 38 सीटों में कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर जयराम महतो खुद कई लाख वोट लेकर के रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में। उनके कैंडिडेट कई जगह पर सेकंड से आ गए और थर्ड पर पहुंचा दिया बड़े बड़े दलों को। तो ये वाले जो 38 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकते थे, लेकिन जयराम महतो और बाकी जगह जो झामुमो बड़ी मजबूती से लड़ रही है, और कल्पना सोरेन जिस प्रकार से ज़मीन पर आई हैं, झामुमो को बड़ी ज़बरदस्त ताकत दी गई। लेकिन फिर भी ये वाला जो 43 वाला जो गुजरा है, इसमें अगर मिसाल के तौर पे 25, 26, 30 सीटें झामुमो जीत लेता पहले की तरह, तो सरकार बनने के चांसेस हेमंत सोरेन के ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ अमित शाह, बिस्वा, शिवराज, राजनाथ, तमाम लोग आ रहे हैं। बल्कि योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है वहाँ पर बताया जाता, बोकारो के अंदर इधर उधर जो है कई उनकी सभाएं हैं। बांटने की, छांटने की, अलग अलग करने की, आदिवासी और बनाम ओबीसी करने की तमाम तदबीरें वो हासिल कर चुके हैं। बांग्लादेश के मुद्दे को लड़की, बेटी, माटी, रोटी सब कुछ प्रधानमंत्री कह चुके हैं। झारखंड में तो इतनी ज़बरदस्त तरीके की ताकत झोंक दी है। और हेमंत कुमार बिस्वा तो ऐसा लगता है जैसे वहीं का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। बताया जाता है कि जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं सबको लीड कर रहा है, वो बांटने की राजनीति कर रहा है। चुनाव आयोग चुप है, उसके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, ऐसी बातें वो कह चुका है। लेकिन वो वहाँ पर इस प्रकार से आया हुआ है जैसे किसी ज़माने में, मैं आपको वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर विदेशियों की बातें करने शुरू कर देंगे तो आप पर मुकदमे होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
अंग्रेज़ों ने भी शायद इतना नहीं बांटा था जितना कि अब की राजनीति, आज की राजनीति बांटने पर तुली हुई है। बांग्लादेशियों को बताया जा रहा कि आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को ले जा रहे हैं, जबकि केस हुआ है, मैं आपको एपिसोड अलग बनाऊंगा, कि उसके अंदर होटल पर जो छापा मारा गया है वहाँ पर हिंदुस्तानी हिंदू या बांग्लादेशी हिंदू शामिल पाए गए हैं। बांग्लादेशियों के लड़कियों को जो दूसरे यहाँ पर रईसजादों को सर्व कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी बांटी जा रही है, माटी बांटी जा रही है, और ऐसा हो रहा है। खैर, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब हो तो रहा है लेकिन किसी और के माध्यम से। जिन पर उनका इशारा है मुस्लिम जमात पर, उनका कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है। पकड़े जा रहे हैं तो बांग्लादेशी हिंदू या हिंदुस्तानी हिंदू। हालांकि ये बातें करते मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये नरेशन सेट कर दिया है तो मजबूरी में उसका चीर हरण करने के लिए तो मजबूरी में बातें करनी पड़ती हैं। बहरहाल, मैं आपको बताने यह आया था दोस्तों कि झारखंड का पहला चरण, नींदें हराम कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी की। और पहले चरण में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कल्पना सोरेन, कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र नहीं आई है, लेकिन फिर भी जहाँ पर आदिवासी वोट है वो वहाँ पर वाकई गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। और जितना 77% जो बताया जाता है, इतना जो प्रतिशत वोट है, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी वाले एरिए, जो अर्बन के एरिए हैं, जो शहर के एरिए हैं, वहाँ पर इतना कम वोट, कहीं 54, कहीं 55, कहीं 57, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उबाल अगर होता तो इस एरिए में होता, वहाँ नहीं है। वहाँ तो आदिवासियों ने और बाकी तमाम वनवासियों ने, तमाम इन लोगों ने, मुस्लिम जमात तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, खूंटी पे बहुत कम है, मतलब बहुत कम, कहीं 5%, कहीं 7% है। उन लोगों ने इकट्ठा होकर के हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत कर दिया, जिसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब 23 तारीख में जब रिजल्ट निकलेंगे तो झारखंड पर जितना भी इन्होंने कुफ्र बरपाया था, जितना भी वर्गीकरण किया था, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान, माटी बेटी की थी, उसकी हवा निकालने जा रहा है आदिवासी। ऐसे समय में ये आदिवासी जो वोट कर रहा है संविधान के मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर, ज़मीन के मुद्दे पर, या अपने झारखंड के मुद्दों पर भी, वो वाकई उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो धर्म की राजनीति में आकर के किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, धार्मिक पशु बन करके। इसका मतलब तो ये है कि ये आदिवासी लोग, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनको हुकूक भी बहुत कम मिले हुए हैं, वो अपने सवालों पर तो बात कर रहे हैं। वो लोग आपको आईना दिखा रहे हैं कि राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, CNT के बल पर जो है वोट करना चाहिए या वर्गीकरण पर वोट करना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे CA जो इस समय धार्मिक पशु बन चुके हैं, मेरी नज़र में तो वो जानवर बन चुके हैं, नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा हूँ, वो लोग जो वर्गीकरण और धर्म के एतबार से वोट करने लगे हैं, आदिवासियों का तमाचा होगा 23 तारीख को उनके मुंह पर, जिस प्रकार से वोट प्रतिशत हुआ। 38 सीटों पे जो आएगा निकल कर के, रिजल्ट तो जब ही आना है, लेकिन फिलहाल पहला फेज तो आप मानकर चलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसी तरकीब से बहुत कांटे का लड़ा है और ज़बरदस्त लड़ा है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।